तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अहं वेद सर्वाणि न तं वेत्तो परं तप। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परं तप। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परं तप। श्री भगवान् उवाच मे बतातानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन नाहं वेदं सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। প্রভুজির আগে তারপরে মাতাজিরা আগে প্রভুজিরা বলেছেন আর প্রভুজি এত করো না মাতাজিরা দুই বাক্য মাতাজি দাও বাস। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। माताजीरा तो श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न तं वेत्त परन्तप। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवान ने कहा बहूनि अनेक मेरे व्यतीतानि बीत चुके जन्मानि जन्मों तब तुम्हारे भी
अर्जुन अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन ताने उन अहम मैं वेद जानता हूँ सर्वाणी सबों को नहीं तुम व्यर्थ जानते हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले हे शत्रुओं के दमन करने वाले। अनुवाद श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मैं तो उन सबका स्मरण है मुझे तो, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय में, इसका नाम है दिव्य ज्ञान, उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनो ईश्वर को अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने इस अमर योग विद्या भगवद गीता का ज्ञान में सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र ईश्वर को बताया, फिर परंपरा से ये ज्ञान चालू हुआ था। तो सबसे पहला किसको बताया था? सूर्यदेव को बताया था। ठीक है, उसके बाद सूर्यदेव को देने के बाद भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। दूसरे श्लोक में बोलते क्या बोलते कि यह गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। तो इससे समझना चाहिए अगर भगवद गीता किसी को पढ़नी है या सुननी है तो गुरु परंपरा से, नहीं तो कोई भी आके भगवद गीता तो हजारों भगवद गीता है, लेकिन भगवद गीता पढ़नी है तो केवल गुरु परंपरा से द्वारा ही होनी चाहिए। तो बोले कि ये तो मेरे गुरुदेव है, ये मेरे गुरुदेव है, तो बहुत चलते हैं ना, मेरे गुरुदेव है मेरे गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव के गुरु कौन है, फिर उनके गुरु कौन है? पहला जानना चाहिए कि ये गुरुदेव कृष्ण से परंपरा में है, कोई गुरुदेव नहीं तो गुरुदेव नहीं, तो बहुत सारे गुरुदेव है संसार में, ये मेरे गुरुदेव। वो शिक्षा गुरु हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु नहीं, गुरु परंपरा से होना चाहिए, चाहे संप्रदाय में से तो ही, नहीं तो बहुत सारे गुरुदेव 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 करते रहेंगे, लेकिन गुरु परंपरा में ही होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे परंपरा धीरे धीरे खंडित हुई। तो भगवान कहते हैं क्या कि यह प्राचीन योग परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। गीता में क्या बताया है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारी शक्ति ये क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है। कर्म, प्रकृति, काल, कर्म और जीव, 5 विषयों का भगवद गीता में वर्णन किया है। जीव कौन है, हम यानी आत्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, कर्म क्या है, काल क्या है और प्रकृति क्या है, ये 5 विषयों का पूरे भगवद गीता में वर्णन किया। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, अभी कालक्रम से खंडित हुई लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हो? भक्त असी में सखा चेती, तुम मेरे कौन हो? भक्त और मित्र है, दोनों हैं। तो भगवद गीता किसे बताए जाते हैं? भक्त को, जो श्रद्धालु है। श्रद्धालु वही मानेगा ना भगवद गीता, दूसरा कोई मान नहीं सकता, बोलेगा नहीं ऐसे थोड़ी, ये तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है, ये थोड़ी भगवान ने लिखी है। ऐसा अश्रद्धा करेगा और अश्रद्धा करेगा तो उसका अहित होगा प्रभु जी, विनश्यति होने वाला नहीं, विनश्यति होगा। हाँ, विनश्यति ऐसा कहा गया, संशय आत्मा विनश्यति। विनश्य यानी उसका क्या होता है, वो भक्ति कर्म धर्म कर्म मार्ग से हट जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अर्जुन कहते हैं अरे आपने भगवद गीता सूर्यदेव को बताई, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव आपसे पहले हैं, आप तो भी हैं, सूर्यदेव बहुत प्राचीन से हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा पूछ रहे, क्या पूछ रहे? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम तंग आदौ प्रप्तवान। कि अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं और है ज्येष्ठ आपसे, तो फिर मैं कैसे समझूं? प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था, लेकिन क्या बात है, यहाँ अर्जुन क्या बता रहा है कि भगवद गीता मुझे पता नहीं, लेकिन 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि आप ही परम धाम, परम परमेश्वर आप ही है, परम धामम
पवित्रम परमम भवान पुरुषं शाश्वतं देवम आदि देवम अजम देवम। आदि देवम अजम वो कहते हैं कि आप पर ब्रह्मा है। एक श्लोक में बोल रहे हैं कि आप सर्व सब कुछ हो, और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आप पहले कैसे हो। तो ऐसा क्यों पूछा? पूछने का कारण ऐसा है कि सारे लोगों को उसका लाभ हो, सारे लोगों को लाभ हो कि भगवत गीता श्री कृष्ण पहले से है, अनंत परमेश्वर है, वो अचिंत, हमारे शक्ति से परे है, हमारे मन से मन बुद्धि से परे है भगवान। फिर अभी उसे समझाना था कि खुद भगवान के मुख से उत्तर मिले। तो आज के श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। एक कार्तिक मास है, और कार्तिक मास में जो पुराण का पाठ करता है केवल एक ग्रंथ का, तो उसे 18 पुराण का लाभ मिलता है पढ़ने का। ये महाभारत का अंग है। भीष्म पर्व में भगवत गीता बताई है। भीष्म पर्व में महाभारत में 1 लाख कितना 1 लाख श्लोक है, उसमें ये 700 श्लोक है, 18 अध्याय से एक भगवत गीता है। तो इसका भी पाठ करने से उचित लाभ होगा अगर इस महीने में करेंगे तो। केवल एक कार्तिक में, आज कितना 4था दिन है कार्तिक का, है ना, 5वां दिन है आज, तो नियम लेना चाहिए। कार्तिक के बारे में बात नहीं करता, अभी श्लोक पूरा होने वाला। तो भगवान ने कहा क्या? तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो उन सबका स्मरण है। भगवान को सबका स्मरण है, पहले जितने भी जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। केवल भगवान के सिवा बाकी को किसी को अपने जन्म का स्मरण नहीं हो सकता। कोई पूछता, किसी ने पूछा, अगर समझो मेरा जन्म पहला हो चुका है, तो हमें पहला जन्म याद क्यों नहीं आता है? भगवान बहुत ना ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अन्याय ना, अन्याय करते हैं। पहले जन्म भी याद होना चाहिए, ठीक है? अगर पहला जन्म याद देते तो क्या अच्छा होगा ना। हाँ, तो समझो अगर भगवान ने कर दिया, याद करने दिया, अगर हमारा पहला जन्म सुअर का है समझो, और अभी खाना खाने के लिए बैठे, सुअर क्या खाता है? अगर वो याद आया तो खाएंगे क्या? बोले खा सकते। पहला अगर याद है, पहले जन्म में मैं ये खाता था गरम गरम, अभी खा सकता है कोई? भगवान बहुत दयालु है, वो ऐसे उनको पता है। पहला अगर उसने बड़े बड़े खून किए, वध किए, सब कुछ किए, याद आएगा तो अच्छी तरह से जीवन जी नहीं सकता वो व्यक्ति। तो भगवान दयालु, पहला सब उसकी स्मृति हटा दे, और अभी से इस शरीर से लगा होता है। ये जिस शरीर में आत्मा जाता है उस शरीर से लगा होता है। इसलिए याद हटा दे। हाँ, इसलिए याद हटा दे। हाँ, याद हटा है इसलिए। वो जो होशियार है सब जानते हैं। हरि बोल। तो ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने अनेकानेक अवतार की सूचना प्राप्त होती है। उस श्लोक में भगवान ने कितने अवतार लिए थे? श्री अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च। भगवान सबसे पुराने हैं। अगर एकदम सबसे बड़ा, उम्र से बड़ा व्यक्ति कैसा दिखता है? एकदम बूढ़ा, दाढ़ी बीड़ी। अगर आप टीवी में देखेंगे ना तो ब्रह्मा जी को दाढ़ी दिखते हैं ना, व्हाइट दाढ़ी है, 4 है, लेकिन ब्रह्मा जी इतने बूढ़े नहीं हुए अभी तक कि उनको पक जाए दाढ़ी। ब्रह्मा जी का अभी उम्र 50 साल का है, तो थोड़ी दाढ़ी पकती इतना जल्दी। 50 साल में एकदम व्हाइट नहीं पूरी होती। पिक्चर में दिखाते कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी पक गई, लेकिन ब्रह्मा जी का अभी उम्र 50 साल है। जैसे यहाँ भगवान को पुराण पुरुष कहा गया है। पुराण पुरुष है, लेकिन आगे कहा है नवयौवन। पुराण पुरुष है फिर भी नवयौवन है। नवयौवन यानी अभी जैसे कली, गुलाब की कली ऐसी अभी ये हो रही है, कितना सुंदर है गुलाब की कली, ऐसे भगवान का 16 साल का उम्र। कितना? जब रथ पे खड़े थे ना, अर्जुन सामने युद्ध कर रहा था, भगवान रथ भाग रहे थे, तो अर्जुन भगवान से छोटा है, लेकिन अर्जुन उनके बाप के तरह दिख रहा है, और भगवान 16 साल के दिख रहे थे। देखो उम्र भगवान से छोटा था अर्जुन, फिर भी श्री कृष्ण वो नवयौवन ही रहते। 16 साल से उनका उम्र बढ़ता कभी भी नहीं, 16 साल से आगे जाती नहीं। 125 था ऐसा मतलब 125 था तभी उम्र उनका एज के हिसाब से, लेकिन वो दिखते 16 साल के दिखते। इसलिए जब हम भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं ना, भोग चढ़ाते हैं, तो 16 साल का लड़का जितना अन्न खाता है
उतना भोग देना चढ़ाना चाहिए। आप सब ध्यान रखिए, 16 साल के लड़की को कितना भूख लगती है, अगर पेट में जाएंगे तो कितना, उतना भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए। सुबह कितना, हमारा 16 साल के बच्चे की दिन में कितने बार खाता है, 3 बार भोग चढ़ाना चाहिए, तो उसे प्रेम करते हैं। नहीं तो प्रेम किधर का, थोड़ा सा शक्कर डाला, थोड़ा सा मिश्री डाला, ये तो पेट भरेगा क्या उनका, भरेगा? अगर उनको अगर हम कोई मान रहे तो नाम की नहीं तो क्या, बस हमारे संकट के समय भगवान, बाकी भगवान नहीं। उससे क्या होता है, वो अर्चा विग्रह सेवा करते हैं, धीरे धीरे लगाव हो जाता है, और भौतिक जो है मन से जो गंदगी हट जाती है, लेकिन पूरी तरह से करते नहीं, शुद्धता का पालन नहीं करते, कुछ नहीं करते। ठीक है, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने भगवान का धाम ब्रह्मलोक से देख रहे हैं, मंत्र के प्रभाव से, गोपाल मंत्र के प्रभाव से। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्भुत है, अच्युत है तथा अनादि, उनके पहला कोई नहीं है। अर्जुन को भी अभी बताएंगे आगे कि मेरे पहला कोई, जिसका शुरुआत ही नहीं उसका अंत हो सकता है, जिसका शुरुआत ही नहीं है तो अंत कैसे हो सकता है? लेकिन जिसका शुरुआत है, यानी किसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होने वाला है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका मृत्यु कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका मृत्यु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। भगवान कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो भगवान प्रकट होते, उस रूप में आते लीला करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सबको याद है, सबने महाभारत देखा है। इसके बाद ही श्लोक आएगा। हाँ वही इसके बाद और एक श्लोक, वही 7वां श्लोक, 7वां। तो मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतार तथा अंशावतार में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। सारे अवतार उनके, लेकिन प्रमुख कौन है, जिनसे अवतार निकलते वो कौन है? आदि पुरुष गोविंद। ये गोविंद यहाँ उपस्थित है, वही गोविंद। नाम भी इधर गोविंद, राधा गोविंद देव, जो वृंदावन के राजा है। राधा गोविंद देव वृंदावन के राजा है। ब्रह्म संहिता में भी उनको गोविंद कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मुख्य नाम है, मतलब कृष्ण यानी सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले, उनका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद यानी गोविंद नाम लेने से हमारे हृदय में आनंद बढ़ जाएगा। प्रभु जी हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, गो यानी इंद्रिय, तो गोविंद का नाम जब करेगा आनंद आएगा। सामने अभी करके देखिए प्रमाण, कोई बोलेगा ये लिखा है, लिखा तो आप कीर्तन करें, आनंद आते कि नहीं? देखिए सामने अभी होगा। अगर आपको अभी कीर्तन की आनंद आए कि नहीं? सबको आए कि नहीं? और प्रमाण की क्या आवश्यकता है उसे? जो प्रत्यक्ष बात है सामने। अगर इनका नाम समझो संदीप है, आप आधा घंटा संदीप संदीप बोलो, संदीप 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 करते रहो, आनंद आएगा। वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये कीर्तन अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करें, आपको आनंद बढ़ते जाएगा। पूर्णामृतम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, आनंद मतलब धीरे 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर संदीप 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 करते रहेंगे तो आनंद है वो नष्ट होगा। तो क्या बोल रहे, क्या किसका नाम कह रहे? क्योंकि वह नाम भौतिक है, लेकिन ये भगवान का हरे कृष्ण नाम ये आध्यात्मिक है, दिव्य ध्वनि है, प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने। कोई बोलते हैं ना हमें प्रमाण दिखाओ, सामने आप नाम ले लो, अभी आनंद की प्राप्ति होगी। वेदों में भी कहा है कि भगवान का अद्वैत, अद्वैत यानी एक है, भगवान एक ही है, दो नहीं, एक ही है। एक हुए भी असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, एक है फिर भी असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे ये दिया है तो कितना 10 दिया है समझो, एक दिया को जलाया,
बाजू के दिया को जलाया, सब जलाने के बाद सब सेम दिखते हैं, उसकी ज्वाला ज्योति अभी समझ में आएगा नहीं, मिक्स किया ना तो सब सेम दिखते, लेकिन प्रमुख पहले जिससे जलाया वो पहले है ना। तो भगवान है ना, भगवान एक है, लेकिन जितने भी अवतार धारण करते हैं उनमें सब में शक्ति रहती है उतनी, सब शक्ति भगवान के अंदर, सब नामों में भगवान की शक्ति भरी, 4 गुण केवल उनमें अंदर नहीं रहते, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी। और एक उदाहरण दिया जैसे मोमबत्ती का, एक मोमबत्ती जलाया तो सब मोमबत्ती समान दिखते हैं ना, तो सब में भगवान की शक्ति है, जितने भी भगवान के अवतार है, अंश है, कला है। जैसे वैदुर्य मणि रहता है, वैदुर्य मणि उसमें अपना रंग परिवर्तित होता है, अलग अलग प्रकार के सब रंग परिवर्तित होते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख तो एक ही रंग है उसके अंदर। ऐसा वेदेश दुर्लभम आत्म भक्तो, अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, मतलब उनके साथ हमेशा अवतरित होने वाला है। भगवान जब आते हैं तो अर्जुन भी आता है। कृष्ण लीला में वह कौन है? विशाखा मिक्स है कृष्ण लीला में। फिर क्या नाम उनका, राय रामानंद बन के आए, अर्जुन ही है। चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी अर्जुन आया है, उसके पहले भी नर नारायण ऋषि थे, तभी नारायण तो श्री कृष्ण, नर अर्जुन है। तो भगवान कहते हैं हमारे अनेक जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है, क्योंकि वो भगवान है, भगवान को सब याद रहता है। और जब भगवान के पार्षद भगवान की सेवा करने के लिए उनके साथ अवतरित होते हैं। तो भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तभी भी अर्जुन किसी ना किसी समय उस प्रवचन के समय उपस्थित था। सूर्यदेव को जब बताया था गीता तब भी अर्जुन उपस्थित था, लेकिन अर्जुन को पता नहीं है। देखिए हाँ, किंतु अर्जुन और भगवान में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? भगवान को ये घटना याद है, दोनों में अंतर इतना है कि भगवान को ये घटना याद है, अर्जुन को याद नहीं है। अर्जुन इसे याद नहीं रख सका क्योंकि जीवात्मा भगवान का एक अंश है। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। कोई बोलते ना मैं भगवान हूँ, बोलते ना मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, गुरु ही भगवान है, बोलते ना गुरु ही भगवान है। तो बोलने का गुरु भगवान है तो गोवर्धन उठा के देखो हाथ में, गोवर्धन में ये पानी का गिलास उठा के रखो एक घंटा ऐसा उंगली के ऊपर, गोवर्धन की जरूरत है हल्का, नहीं तो 2 घंटा केवल हाथ उठा के रखो ऐसा बस, तो मानेंगे भगवान है। तो गुरु कोई भगवान नहीं है, हाँ भगवान नहीं, गुरु भगवान है। गुरु और भगवान की, गुरु ने जो भगवान ने जो संदेश दिया है ये गीता या भागवत, वो बताने का कार्य करता है गुरु। तो गुरु का भगवान के जैसा आदर करना है, लेकिन गुरु मैं भगवान बोले तो गुरु का पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। गुरु भगवान नहीं कभी, लेकिन एक शिष्य को गुरु को भगवान के जैसा आदर करना चाहिए, उसकी पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन गुरु को अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना प्रभु जी, तो मैं प्रभु ऐसे बोलेगा तो कैसे होगा? नहीं, प्रभु वो मेरे अंदर प्रभु है, हाँ तो उनको आदर कर रहे हैं, मैं तो दासा हूँ दास, लेकिन मैं प्रभु बोलेगा तो गया उसका पतन। ये बोलता है कहाँ तक सही है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। हाँ ये सही है, वो वेदों का ही श्लोक है। गुरु क्या करते हैं? गुरु ब्रह्मा के जैसा अपने शिष्य के अंदर रजोगुण, गुरु ब्रह्मा जी क्या करते हैं? रजोगुण का कार्य करते कि नहीं? ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। गुरु ब्रह्मा विष्णु, विष्णु से पालन होता है। तीनों देवता है ना, त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और महेश क्या करते हैं? समान करते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य के अंदर भक्ति का ज्ञान बढ़ाता है ब्रह्मा की तरह, और वही गुरु विष्णु के जैसा अपने शिष्य का पालन करते हैं। वो साधना कैसे कर रहा है, गलती करता है कि नहीं, और उसके अंदर का भगवान शिव के समान उसके अंदर जितने भी दोष है, काम क्रोध लोभ, ज्ञान की तलवार से उसे काट देते हैं, नष्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, उसके जैसे तुलना की गई है, मतलब उतना शक्ति उनके अंदर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर आदर साक्षात पर ब्रह्मा, लेकिन तस्मै से गुरु है, इसलिए मैं मतलब उनके जैसा उनके अंदर शक्ति है वो भगवान ही दे, क्योंकि भगवान ही गुरु बन के आते हैं। एक तो चैत्य गुरु रूप में आते हैं हृदय में,
कोई गलती करता है तो अपहार गुरु के रूप में बयान है। इस श्लोक की अनेक व्याख्या गुरु की, एक ही व्याख्या नहीं, बहुत सारी व्याख्या है। तो गुरु को उन तीनों के जैसा आदर देना चाहिए, लेकिन गुरु तो गुरु है, वो भगवान नहीं बन सकता ऐसे। लेकिन कभी कभी स्वयं भगवान भी गुरु बन के आते हैं। चैतन्य महाप्रभु गुरु भी है और स्वयं भगवान भी है। चैतन्य महाप्रभु गुरु भी है, गुरु बन के आए हैं, साथ साथ तो स्वयं भगवान भी है, तो उनको लागू पड़ता है गुरु भगवान है, बाकी किसी को, या नित्यानंद प्रभु को लागू पड़ता है। नित्यानंद प्रभु गुरु भी है और भगवान भी है, तो उनको भगवान कहा जा सकता है, लेकिन बाकी सब जीव तत्व में आते हैं, तो वो भगवान के पार्षद है, पार्षद के जैसा उनका आदर करना चाहिए। ये अंतर है गुरु। अगर गुरु कहने लगा मैं ही भगवान, तो शिक्षक ही गया सब, शिष्य भी नरक में, गुरु भी। अगर परंपरा से कोई गुरु परंपरा से आता है, उससे दीक्षा लिया, तो 100% भगवान के धाम चला जाएगा जप करने वाला। अगर गुरु परंपरा से नहीं है और उससे दीक्षा लिया, मेरे गुरुदेव है, शिष्य और गुरु दोनों भी नरक में जाएंगे। ये पद्म पुराण में कहा है, क्योंकि ये मंत्र भी परंपरा से आता है प्रभु जी। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक संप्रदाय का मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र तो सबके लिए है, लेकिन इसमें भी हमारा मंत्र आता है, गोपाल मंत्र आता है, कान का मंत्र, तो कान में रहता है। ठीक है, तो अभी हम दामोदर अष्टकम के बारे में थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें।